नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 24। मैं हूं बादल सिंह। देश दुनिया की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू और जानेंगे बीकानेर में कैसे सुरक्षा सखियां नशे की रोकथाम में निभाएंगी अहम भूमिका। साथ ही प्रतापगढ़ में 3 सिरफिरों ने मचाया आतंक, मेले में आते राहगीरों को रौंदा, जानेंगे पूरी खबर में। साथ ही आबू रोड अंबामता मार्ग पर फिर से सक्रिय हुए पत्थरबाज, जानेंगे पूरी खबर में। रुक करते हैं बीकानेर से। बीकानेर रेंज की आईजी पुलिस ओम प्रकाश ने नवाचार करते हुए बीकानेर संभाग की सुरक्षा सखियों का सम्मान किया। सम्मान कार्यक्रम बीकानेर रेंज आईजी कार्यालय में रखा गया। कार्यक्रम में आईजी के साथ ही संभाग के चारों जिलों के एसपी भी मौजूद रहे। आईजी ओम प्रकाश ने सुरक्षा सखियों से संवाद किया, जिसमें सुरक्षा सखियों ने संभाग में नशे के फैलाव और बढ़ते क्राइम को लेकर सवाल रखे। आईजी ने बताया कि जल्द ही नशे पर रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसमें सुरक्षा सखियों का किरदार अहम रहेगा। बीकानेर संभाग में एक और नवाचार हुआ और इस नवाचार के तहत सुरक्षा सखी कार्यक्रम के तहत सम्मान कार्यक्रम भी किया गया। महिलाओं का सम्मान बीकानेर संभाग के चारों जिलों की बात करते हैं कि रेंज आईजी ओम प्रकाश सर क्या कहेंगे। सुरक्षा सखियां हमारे लिए आम जन और पुलिस के बीच में एक कड़ी बन रही हैं और महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने में महती भूमिका अदा कर रही हैं। हमारे चारों जिलों से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़ चारों जिलों से हमारी सुरक्षा सखी बहनें यहाँ पे आई और इनको सम्मानित होकर के हम भी काफ़ी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आने वाले समय में इनसे जो सूचनाएं मिल रही हैं उन पर कार्य करेंगे और ये अन्य भी बहनों के लिए एक नज़ीर बनेंगी और इनका फॉलो करेंगे बाकी लोग और हमारे पास सूचनाएं देंगे और ये भी हमारी बाकी बहनों के लिए एक मिसाल बनेंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम बहनों को एक सुरक्षित राजस्थान दे पाएंगे। सर इन सभी महिलाओं की बात हमने सुनी, सुरक्षा सखियों इनमें नशा है एक कॉमन समस्या ही पूरे संभाग में नियंत्रण। जैसा आपको पता है कि हमारे संभाग के चारों एसपीज को हमने इसलिए बुलाया था, आज क्राइम मीटिंग थी और इस पे हम गहन विश्लेषण भी कर रहे हैं और मैं चाहता था कि जो हमारी महिलाओं की जो इश्यूज़ हैं जिसमें ये मुद्दा भी बहुत ही उभर करके सामने आया है, तो इनके साथ ही मिल बैठ करके जो लोगों का चिन्हीकरण करना है, बच्चों को किस तरह से मुख्य धारा में लाना है, उनका डी एडिक्शन सेंटर शुरू करना है, इस पर चर्चा करेंगे और एक समेकित योजना बना के कार्य करेंगे जिससे कि हम नशा मुक्त बीकानेर संभाग को कर सकें। इनको आखिरी क्या करने के लिए स्पेशल? सभी बहनें इतनी ज़्यादा ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और चला करके कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो सबों का साधुवाद। और आने वाले समय में अगर हमारी माताएं बहनें इतनी ऊर्जा के साथ समाज के विकास में भागीदारी निभाना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि भारत को विकसित भारत बनने में उस समय दूर नहीं है। बहुत लोगों का सबों का साधुवाद कि आप इतने दूर से आई, थैंक यू। आप भी सुरक्षा सखी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, हम एक पुलिस और आम जनता के लिए बीच की कड़ी हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई भी समाज की बुराइयां हैं वो पुलिस के साथ मिल करके अगर हम एक कड़ी बन करके हटा सकते हैं तो हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। बुराइयां हैं जो भी आमजन और पुलिस के बीच की कड़ी है। सुरक्षा सखी जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं, महिलाएं और बच्चियां ना पुलिस थाने तक पहुंच नहीं पाती, उनको पुलिस थाना पहुंचाना, उनका मुकदमा दर्ज करवाना, जो उनको जो कर रहे हैं ऐसे क्राइम उनको सज़ा दिलवाना, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। बच्चों के अंदर जितनी भी बच्चियां हैं वो रास्ते भटक रही है, तो हर स्कूल कॉलेज के अंदर हम रमेश जी मौर्य के साथ में मिलके और बच्चियों को समझाने का, लड़के और लड़कियों को साथ में मिलके समझाने का कार्य करेंगे। ये देखिए बीकानेर संभाग के सभी लोग, एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा कार्यक्रम का आगाज हुआ और उसके अलावा माने तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि नशा इसमें कॉमन समस्या निकल के सामने आई। वहीं तमाम संभाग की सभी महिलाएं यहाँ पर जो सुरक्षा सखियाँ हैं वे भी यहाँ पर आई। कुल मिला के बड़ा कार्यक्रम और एक सम्मान का कार्यक्रम, एक पहली बार इस तरह की नया नवाचार श्रृंखला शुरू हुई है। के सिंह। राजसमंद के जूंदा खेड़ी गांव में बीती रात खेत में सूखी फसल में अचानक आग लग गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर नगर परिषद की दमकल को बुलाया गया। दमकल ने 3 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। खेत मालिक कैलाश जाट ने बताया कि उसके 12 बीघा जमीन पर लगी मक्का की सूखी फसल जलकर राख हो गई। इससे करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। आशंका है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी होगी। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। पत्थरबाजों के आतंक से परेशान पर्यटक। आबू रोड अंबाजी मार्ग पर पत्थरबाज फिर सक्रिय हो गए हैं। ये पत्थरबाज लूट के इरादे से पत्थरबाजी करते हैं। बीती रात भी पत्थरबाजों द्वारा वाहनों पर पथराव करने की घटनाएं सामने आई हैं। पथराव की घटना में एक व्यक्ति घायल भी हो गया, जिसका अंबाजी के राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। मार्ग में सुरपंगला गांव की सरहद के समीप स्थित वीर बावसी मंदिर के निकट पथराव की घटना हुई है। घटना के बाद आबू रोड रीको थाना पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए जंगल में छानबीन की जा रही है। माउंट आबू डीएसपी गोमाराम चौधरी ने बताया कि घटना में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मार्ग पर पूर्व में भी कई बार पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें पर्यटकों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई और कई पर्यटक भी चोटिल हुए। इससे पर्यटकों में भी काफी दहशत देखी जा रही है। जलेसर रोड रेलवे स्टेशन पर पुल नहीं होने से यात्रियों को ट्रैक से होकर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। बताया गया है कि रेलवे ट्रैक पर पहले पुल हुआ करता था, लेकिन नया पुल बनाने के लिए पुराने को तोड़ दिया गया, जो अब तक नहीं बना, जिससे लोगों को हादसे की आशंका बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ में नई अफीम नीति को लेकर किसान असंतुष्ट हो गए। अफीम किसानों ने भारतीय अफीम किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नीति में संशोधन की मांग की। किसानों का कहना है कि देरी से जारी हुए अफीम नीति के चलते उत्पादन कम होने की आशंका है। किसानों के हितों का ध्यान भी नहीं रखा गया है। किसानों का कहना है कि सीएसटी पट्टे पहले 5 के दिए गए थे, लेकिन नई अफीम पॉलिसी में 675 प्रति किलो हेक्टेयर से कम डोडा चूरा वाले किसानों के पट्टे रोक दिए गए हैं, जो कि अनुचित है। साल पहले भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी से मिला था। तब उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई हम इसको, हमने कहा कि ये 90 तक के आप ऑनलाइन करो, तो उन्होंने 93-94 तक ऑनलाइन कर दिया। और उन्होंने हमें पक्का आश्वस्त किया था कि 3 साल लगेंगे, 3 साल में समस्त 90 के बाद के एक भी बार जिसने अफीम बोई है किसान ने, उसको 0 औसत से पट्टे जारी करेंगे। हम उन्हीं के आश्वासन को याद दिलाने के लिए आज का एक इश्यू ये भी है। जब 93-94 तक आपने वो पट्टे जो ऑनलाइन कर दिए, जबकि 93-94 दोनों सत्र का उसमें वो 25 की औसत पे पट्टे दिए, उनमें भी उनको नहीं लिया। उनको 95-96 के बाद के 25 की औसत पे लिया। तो 93-94 तक के जो उन्होंने ऑनलाइन किए, उनको उसमें लेना चाहिए था। उनके वादे के मुताबिक ये 3 साल उनको इस साल पूरे हो गए, तो उनको 0 औसत पे 93-94 तक वालों को तो कम से कम ऑनलाइन हुए उनको देना चाहिए था। ये जो अफीम को लेकर के जो विषय है चल रहे हैं, उनके आंदोलन को लेकर के पूरे चित्तौड़ प्रांत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस आंदोलन में। मांगे ये है कि जो पट्टे हैं वो 0 डेप्थ पे दिया जाए। किसी भी प्रकार की सीमा, पुराने जो पट्टे काटे गए हैं उनके काटे गए पट्टों को, सारे पट्टों को बहाल किया जाए, नए पट्टे भी जारी किए जाए। और जो 8/29 सेक्शन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, उसको समाप्त करके और ये जो किसानों को राहत दी जाए। जो छोटी छोटी बातों पर 50-50 ग्राम 100 ग्राम के जो केस बनाए जाते हैं, और साथ उनके केस ही नहीं बनाए जाते हैं, जो फोन की डिटेल निकाल करके कई लोगों को केस बना करके जो है किसानों को बंदी किया जा रहा है। ये बंद किया जाना चाहिए। और ये जो डोडा चूरा का जो मामला है, ये डोडा चूरा का मामला नारकोटिक्स विभाग की बजाय यह जो आबकारी विभाग के अधीन लाया जाना चाहिए, ताकि किसानों को इससे राहत मिले, किसान को पर्याप्त पैसा मिले, ये जो अफीम की कीमत है इसकी पर्याप्त कीमत मिले, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग या किसी भी प्रकार की जो सरकार आक्षेप लगाती है ये बंद हो जाए। क्योंकि अगर सरकार पूरा पैसा देगी तो
किसान बाहर क्यों बेचेगा कोई भी? अभी अफीम नीति 30 अक्टूबर को भारत सरकार ने जारी की है। उसके अंदर CPS के जो पट्टे थे उनको 67.5 किलो के ऊपर जारी किए प्रति 10 आरी पे। तो हमने ये मांग की है कि जो ये इन्होंने मात्रा लगाई इसको हटा करके जो भी CPS में किसान थे उन सभी अफीम किसानों को पट्टे जारी होने चाहिए। और दूसरा हमारा मांग था जो 93, 94 और 94, 95 को इन्होंने ऑनलाइन किया, वो पट्टे ऑनलाइन ही रह गए, उन पट्टों को जारी नहीं किया, जबकि इन्होंने 97, 98 तक जारी कर दिया, वो भी 25 की औसत पर जारी किया, जबकि इनको 0 औसत के ऊपर इन पट्टों को जारी करना था। इसी मांग के ऊपर हमारा ये किसानों का भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये आयोजन हुआ और अफीम किसान इसका विरोध कर रहे हैं। प्रमुख मांगे हमारे CPS के जो भी किसान थे उनको इन्होंने होल्ड कर दिए, उन होल्ड पट्टों को समान आरी के आधार पर वापस जारी किया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के जावर की परवन नदी में बना एनीकट 2 विभागों के मझधार में फंस गया है। दोनों विभागों की खींचतान में एनीकट में गेट भी नहीं लग पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एनीकट को बने करीब 19 साल हो गए, तब से ही PHD के अधीन था। PHD विभाग ही गेट लगाकर पानी को रोकता था। गेट लगने के बाद ग्रामीण पानी को काम में लेते थे। वहीं 15 गांव के लोगों के लिए गांव में पानी पहुंचता था। करीब 20 गांव के लोग इस पानी का उपयोग सिंचाई में करते थे, लेकिन इस साल PHD और सिंचाई विभाग की खींचतान में एनीकट के गेट नहीं लगे, जिससे पानी को आवक कम होती जा रही है। जल्दी ही पानी सूख जाएगा। विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है। राधे श्याम ये एनीकट वाला क्या समस्या है? एनीकट वालों की ये समस्या है कि अभी तक गेट नहीं लगे, पानी की समस्या हो रही है। कितने दिन पहले लग जाते थे? 1 महीने पहले लग जाता था। अच्छा, तो आपने अधिकारियों से बात नहीं करी? अधिकारियों से बात की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, पहले कौन लगाता था? पहले PHD वाला लगाता था। अच्छा, यही समस्या है। पहले आज से 1 महीना पहले गेट लग जाता था और अभी तक गेट नहीं लगा। पानी अब लगभग मान लो कि 1 फीट का लमसम जा रहा है, अभी आधा फीट मान लो। और भी तो हमारे 20 गाँव के समथिंग में तो पीने का पानी जाता है और लगभग 20-25 गांव में सिंचाई होती है इससे। अगर इस 1-2 दिन में फाटक नहीं लगे तो मान लो डांडा मनक सब प्यासा मरेंगे और अब अनाज भी कैसे कम पाएंगे। तो पहले कौन लगाते थे ये? पहले PHD लगाती थी। तो PHD से बात नहीं करी क्या? PHD से बात करी सर। PHD वाले बोलते हैं कि हमने तो हमारा बड़गांव से पानी आ रहा है और सिंचाई विभाग के थ्रू कर दिया हमने। तो सिंचाई विभाग वालों से बात की या नहीं किया? उनसे भी बात की, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप भी मिलकर लगा लो, हम क्या करें इसमें। अच्छा, और इसके अलावा हम MLA साहब के पास गए थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ आगे बात, अभी तो कोई जवाब नहीं है सर। 8 दिन हो गया, 8 दिन। जितना लेट हो उतनी पानी की समस्या है। पानी सर ये तो 4 दिन में तो सूख ही जाएगा। हमने ये एक जयन से बात की थी, जयन ने मना कर दी। कौन सा जयन से बात की थी आपने? PHD वाला। हाँ, तो सिंचाई विभाग में गया है तो एनीकट हमारे। ये पहले कौन लगाते थे? डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि यह ट्रोला यूपी से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। बिछीवाड़ा लहना घाटी पर असंतुलित होकर पलट गया। तीन सिरफिरों का ऐसा आतंक कि जो भी रास्ते में आया उसे रौंद दिया। यह खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में सोमवार को 3 सिरफिरों ने आतंक मचा दिया। पहले ये लोग देवगढ़ थाने की नाकाबंदी तोड़कर भागे, उसके बाद कोतवाली थाने की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद अंबा माता के मेले में आ रहे राहगीरों को चपेट में लेते हुए चोटिल कर दिया। 5 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में इन सिरफिरों को अंबा माता मेले से पकड़ लिया है। पुलिस की SI भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। जांच में दोषियों का खुलासा हो जाएगा। यह बात बीकानेर पहुंची महिला एवं बाल विकास और PWD राज्य मंत्री मंजू बागमार ने कही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को ही वोट देकर विजय बनाएगी।
विपक्ष को कुछ बोलने को चाहिए, इसलिए वे पर्ची वाला मुख्यमंत्री और पर्ची सरकार बोलते हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कई विकास कार्य करवाए हैं। थोड़ा समय लगेगा और पूरे राजस्थान में सड़कों की हालत भी अच्छी हो जाएगी। बागमार का सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित हाट बाजार गईं, जहां उन्होंने कौशल विकास विभाग द्वारा लगाए गए मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नम्रता विष्णी और कमिश्नर वंदना सिंघवी भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की पीडब्ल्यूडी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री मंजू बागमा। बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। पिछले दिनों जो गड़बड़ घोटाले जो हुए, एसआई की जांच कमेटी में भी हैं आप शामिल, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद में आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह बेरोजगारों के अंदर एक असंतोष व्याप्त था कि करीब 17 बार उनके पेपर लीक हुए थे और उनमें बार बार जो ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर एक बहस व्याप्त था। उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया कि तुरंत जो है इस प्रकार के जब भी कोई आगे इस तरह की कोई होती है घटनाएं तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक तरह से राहत प्रदान की कि अब जो हमारी सरकार आई है और इस सरकार के अंदर जो है आप लोगों के साथ में किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। इसको उम्मीद करते हैं परिणाम जल्दी। बिल्कुल, इसके परिणाम जो है शीघ्र ही आपको दिखाई भी दे रहे हैं। राजस्थान में 7 जगहों पर उपचुनाव होने वाला है। हालांकि हरियाणा आप जीत चुके हैं, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। सबसे पहले हम 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें उपचुनाव की। देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है और जनता के अंदर एक बहुत ही खुशखबरी है और जनता में एक बहुत ही जोश और उत्साह का वातावरण है और जनता को भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत सारी उम्मीदें हैं। उस उम्मीदों पर हम खरा भी उतर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें जो है जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और राज के साथ में जो है वो अपने विकास को लेकर भी जनता जागरूक है। और आप देखिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया राजस्थान के अंदर, तब तक राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बही है। राजस्थान में पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री पर्ची वाले, इस तरह की कई चीजें जो सामने बोलते हैं, जो खासतौर पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी लोगों का तो जो अच्छी चीज होती है उसके ऊपर भी आरोप लगाने का उनका काम ही है, क्योंकि अभी और भी कोई काम है भी नहीं कि केवल इस तरह से आरोप लगाना है। जबकि आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से रात और दिन कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वो रात दिन काम कर रहे हैं, उसी की तुलना में यदि हम मुख्यमंत्री महोदय से देखें तो वो भी रात दिन काम करके राजस्थान के विकास को आगे अग्रसर ले जा रहे हैं। अंतिम सवाल, राजस्थान में आप चूंकि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, राजस्थान की सड़कें हैं जो हिचकोले खा रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, इनका इलाज अभी तक नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार का जो बजट था उसमें हमने कई जो है कॉरिडोर वगैरह और आप देखिए कि कई सारे हमने जो रिन्यूअल के लिए भी हमने कई बजट पे किए हैं, क्योंकि अब पिछले 5 सालों के अंदर जो सड़कें टूटी फूटी हो गई थी और जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनको भरने में थोड़ा तो टाइम चाहिए। और पहला हमारा बजट था जिसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। तो ये थी मंजू बागमार, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में कुछ समय चाहिए सड़कों को जो कि बदहाली से निकालने में, अभी कुछ ही समय बीता है। और जहां तक हम बात करें विधानसभा के उपचुनाव की, तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। के सिंह, बीकानेर। उदयपुर जिले के फलासिया में आज मनसापूर्ण महादेव के उद्यापन का आयोजन हो रहा है। व्रत में 1.25 किलो गुड़, घी से बने लड्डू का महादेव को भोग लगाया जाता है। लेकिन फलासिया कस्बे में बीती रात 11 बजे से बिजली कटौती चल रही है, जिससे व्रतधारी परेशान है। लाइट न होने पर लोग सुबह 4 बजे से डीजल वाली चक्की पर आटा पिसाने के लिए लाइन में लगे रहे। घर पर ट्यूबवेल होने के बाद भी हैंडपंप व कुएं सहित कई जगह जनरेटर चलाकर पानी लाते दिखे। चूरमा बनाने के लिए मिक्सर का उपयोग नहीं कर पाए। के मनसापूर्ण व्रत है, जो सुबह से हम यहाँ 4 बजे से लाइन में लगे हैं। एकमात्र डीजल की चक्की है। ये कारण क्या रहा आपको यहाँ पे आना पड़ा? कारण रहा कि लाइट की वजह से
बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से है। हमारे घर में घंटी होते हुए भी हमको सुबह 4 बजे से ये लाइट में लगे हुए हैं। सभी भक्तगण हम परेशान हो रहे हैं। लाइट कितने बजे गई? रात की लाइट गई है 9 बजे के तकरीबन गई है, अभी तक लाइट नहीं आई है। और लाइट की वजह से और क्या समस्या देखनी पड़ी? अभी और समस्या तो आटा तो हमको यहाँ से सुविधा हो चुकी, लेकिन अब मिक्सर नहीं होने की वजह से हम कैसे तकलीफ कर रहे हैं, और क्या पता पानी की? और पानी की तो बिल्कुल अब शुद्ध पानी चाहिए, भक्तगण सब परेशान होंगे। अब सब बोर्डिंग हो गया, पानी कहाँ से हम व्यवस्था करेंगे? लाइट ही नहीं होगी तो मोटर कैसे चालू होगी? शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, फिर हम भगवान के उसमें कार्य में तो अड़चन ही है हमारे लिए।